आज की वीडियो अपडेट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, टेट को लेकर पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपके लिए सिलेबस जो है अपलोड कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर उठ रहे थे और आप की तरफ से मांग भी की जा रही थी कि जो प्राइमरी टीचर है उनके लिए भी और जो हमारे मिडिल टीचर है उनके लिए भी किस प्रकार का सिलेबस देखने को मिल रहा है उसको आप प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो आज हम प्राइमरी टीचर के लिए जो सिलेबस है उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगला एक वीडियो है वो माध्यमिक टीचर के लिए भी बहुत जल्द में लाने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में हम जो हमारे प्राइमरी टीचर साथी है जो कि टेट परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए किस प्रकार का सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है उसको मैं वन बाय वन आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपके प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस खुल गया है, ओपन हो गया है। साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट और टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन है सिलेबस की वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ कितने मार्क्स यानी कितने नंबर का जो ये आपका टॉपिक या सब्जेक्ट रहने वाला है वो भी हम यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत में बात कर लेते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, जो कि प्राइमरी टीचर के लिए रहने वाली है। इसमें बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध ये टॉपिक जो है आपको देखना पड़ेगा। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं जो आती है वो, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं जिसमें सामाजिक जगत और बच्चे, जिसमें हमारे शिक्षक, अभिभावक और साथी, इन सभी को इंक्लूड कर दिया गया है। साथ ही साथ जो कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक थे उनमें पियाजे, पावलाव, कोहलर, थॉर्नडाइक, इनके रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप आपको देखने पड़ेंगे। साथ ही साथ इनकी जो परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। बुद्धि की रचना का अवलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, ये आपका अगला टॉपिक रहेगा। व्यक्तित्व और उसका मापन आपको करना पड़ेगा। भाषा और विचार आपको देखने पड़ेंगे। सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, इस प्रकार का टॉपिक जो है आगे आपको देखने को मिलने वाला है बाल विकास के तहत। वहीं अधिगम कर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, जिसमें भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित जो टॉपिक है वो आपको देखना पड़ेगा। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत और समग्र मूल्यांकन, ये आपको देखना पड़ेगा। अधिगम कर्ताओं की तैयारी के स्तर के लिए आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्ष में अधिगम की क्षमता जो बढ़ाने हेतु आलोचनात्मक चिंतन और उपलब्धि का आकलन। इस प्रकार से ये आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़ा टॉपिक था और इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको बता दी है। 15 जो नंबर है यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप स्पेशली वीडियो आप देख पाएंगे। साथ ही साथ और भी अगर किसी प्रकार के कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ समावेशित शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, ये अगला टॉपिक आपका रहेगा, जिसमें अलाभान्वित और वंचित वर्ग सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। ये टॉपिक रहेगा। अधिगम में जो कठिनाइयाँ आती है और उन बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे, ये एक टॉपिक हो जाएगा। समस्याग्रस्त जो बालक आते हैं इनकी पहचान और इनके निदान के लिए आप कौन कौन सी तरकीबें अपनाएंगे वो आपको देखना है। बाल अपराध, यानी बहुत सारे बच्चे जो है अपराध कर बैठते हैं और इसके कारण और इसके प्रकार वो आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे, जो कि 5 नंबर आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अधिगम और शिक्षा शास्त्र हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, सफलता असफलता के कारण, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, ये आपको देखने को मिलेगी। समस्या समाधान करता, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा। वहीं बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, त्रुटियों को सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें अवधान और रुचि, विशेष ध्यान, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक जैसे व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, दोनों प्रकार के कारक आपको देखने पड़ेंगे। निदेशन, परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति, यानी एक तो याद करने की क्षमता और एक भूलने की क्षमता, ये दोनों जो है आपको देखनी पड़ेगी। ये 10 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। इस प्रकार 25 नंबर जो है वो बाल विकास के तहत आपके चले जाते हैं। अब हिंदी लैंग्वेज की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि 30 नंबर आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। भाषाई समझ और अवबोध, इसमें 2 अपठित गद्यांश पद्यांश आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें नाटक, एकांकी, आपकी घटना, निबंध, कहानी आदि से, तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में होगा। यानी कि कुछ प्रश्न आपको गद्यांश पद्यांश में से ही देखने को मिल जाएंगे और कुछ जो है आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार आपको देखने को मिलेंगे। ये 15 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। भाषाई विकास और निर्धारित शिक्षा शास्त्र हिंदी से भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, इसको टॉपिक को आपको क्लियर करना पड़ेगा। भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको यहाँ पर देखना पड़ेगा। सुनने बोलने की भूमिका और भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये टॉपिक आपको देखना है। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में व्याकरण की किस प्रकार की भूमिका रहती है वो देखनी पड़ेगी। विभिन्न स्तर के लिए बच्चों की किस प्रकार की चुनौतियाँ आती है, कठिनाइयाँ आती है, त्रुटियाँ होती है और इसकी क्रमबद्धता किस प्रकार की होती है, ये टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। भाषा के चारों कौशल आपको देखने हैं, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इन सभी का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा।
ये आपको देखना है। आखिरी टॉपिक हिंदी का रहेगा, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी प्रयोग करते हैं। पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। दूर संचार जिसमें दृश्य और श्रव्य सामग्री आपकी आ जाएगी, और बहु कक्षा स्त्रोत और पुनः शिक्षण ये आपको देखने को मिलेगा। 15 नंबर आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, जो कि 30 नंबर आपके हिंदी जो है हेल्प कर देगी। अब बारी आती है इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि 30 अंकों का निर्धारण यहाँ पर किया गया है, जिसमें कंप्रहेंशन हमें 2 अनसीन प्रोज और पैसेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें डिस्कटिव अपने लिटरेरी नैरेटिव और साइंटिफिक क्वेश्चन और कंपैरिजन, जिसमें कुछ थोड़ी सी ग्रामर और वर्बल एबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि इंक्लूड आपकी रहेगी अनसीन पैसेज के तहत, जो कि आपके 15 नंबर 15 मार्क्स जो है यहाँ से कवर आपके हो जाएंगे। अब पेडागोजी की ओर चले हम लैंग्वेज की, तो इसमें आपके लर्निंग और जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, यानी जो हमारी द्वितीय भाषा होती है उसको पढ़ाने के जो सिद्धांत होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। लैंग्वेज स्किल जो हमारे भाषा के कौशल हिंदी में थे, उसी प्रकार से आपको लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना, ये चारों कौशल जो है वो इंग्लिश में आपको कवर करने हैं। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी सुनने का और बोलने का क्या रोल, क्या भूमिका रहती है वो आपको देखनी है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज और हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, बच्चे किस प्रकार से भाषा को प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इंग्लिश में आएंगे कुछ क्वेश्चन। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म, मतलब कि बोलने लिखने में जो है हमारी भाषा है वो किस प्रकार से उसकी ग्रामर सहायक होती है, व्याकरण सहायक होती है, वो आपको यहाँ पर बताना है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम लैंग्वेज एंड डिफिकल्टीज, जब आप बच्चे के को जो है भाषा का पढ़ाते हैं उस समय जो है कक्षा में किस प्रकार की जो चुनौतियां हैं वो सामने आती हैं, किस प्रकार की कठिनाइयां जो है आपको देखने को मिलती है। इवेल्यूटिंग लैंग्वेज आपकी कंप्रहेंशन और प्रोफिशिएंसी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे जो कौशल है वो वापस देखने पड़ेंगे। रेमेडियल टीचिंग आपकी आ जाएगी, री टीचिंग जिसको हम बोलेंगे, पुनः शिक्षण, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, किस प्रकार की आप सामग्री यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक से जुड़ी, मल्टीमीडिया मटेरियल जिसमें मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ क्लासरूम, कक्षाओं में किस प्रकार के रिसोर्स जो है स्रोत आप यूज़ करते हैं, ये पेडागोजी से जुड़े आपके 15 नंबर के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब तीसरी लैंग्वेज हमारी आती है संस्कृत की ओर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें भाषाई समाज 2 पठित गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ प्रश्न के उत्तर आपको वहीं गद्यांश पद्यांश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ जो है आपको अपनी तार्किक क्षमता के हिसाब से जो भी उसके हिसाब से आपको देने हैं 15 नंबर कवर करने के लिए। 2 अपठित गद्यांश पद्यांश आपको देखने को मिलेंगे, समझ और व्याकरण की सहज, वहीं भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा बच्चे किस प्रकार प्रयोग करते हैं, इनसे जुड़े प्रश्न जो है वो 15 नंबर के देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मौखिक लिखित अभिव्यक्ति और उसमें व्याकरण की भूमिका, बच्चों के सामने किस प्रकार की चुनौतियां आती है, कठिनाइयां आती है, चारों कौशल आपके संस्कृत में देखने को मिल जाएंगे। वहीं दृश्य श्रव्य सामग्री और पुनः शिक्षण ये आपको 15 नंबर के मिल जाएंगे। उर्दू लैंग्वेज जो भी हमारे जानने वाले हैं या उर्दू लैंग्वेज वाले बहुत हमारे कम साथी है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे 15 नंबर में यहाँ पर भी ये हमको देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आगे मैथ्स की ओर, यानी कि लैंग्वेज जो भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, एक थी हमारी हिंदी, एक थी हमारी इंग्लिश और एक थी हमारी संस्कृत, ठीक है। इनमें से एक जो है वो हमें यहाँ पर तैयारी करनी है किसी एक लैंग्वेज की। मैथ्स हम आगे बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर। संख्या पद्धति आपकी आएगी, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना और 1000 से बड़ी संख्या पर स्थानीय मान की समझ और 4 मूलभूत संक्रियाएं आपको देखनी पड़ेगी। जोड़ना घटाना यहाँ आपसे पूछा जाएगा, 5 अंकों तक की संख्या का गुणा, 2 या 3 अंकों की संख्या का गुणा आपसे कुछ सवाल देखने को मिल जाएंगे। 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना, इस प्रकार डिवाइड के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। भिन्न, जिसमें भिन्न की अवधारणा और भिन्न के विभिन्न प्रकार के जो रूप है, जिसमें दशमलव भिन्न भी आपकी आ जाएगी, जिसमें दशमलव संख्या को भिन्न में लिखना, इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। सामान्यतः जो हम उपयोग में लंबाई, भार, आयतन, छोटी बड़ी इकाइयों का जो संबंध है उससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी इकाइयों को छोटी इकाई और छोटी को बड़ी इकाइयों में किस प्रकार से बदलते हैं, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में, इस प्रकार से जो है हमें देखने को मिल जाएगा। लीटर को मिलीलीटर में, मिलीलीटर को लीटर में, इस प्रकार की जो छोटी से बड़ी इकाई, बड़ी से छोटी, वो आपको देखने को मिलेगी। किसी ठोस वस्तु जो है उसका आयतन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पैसा, लंबाई, भार, आयतन और इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, वहीं पैटर्न पर जुड़े हुए कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 15 नंबर के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आगे हम ज्यामिति जो है उसकी विभिन्न अवधारणाएं, जिसमें बिंदु, रेखाखंड, इससे जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वृत्त से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें केंद्र, त्रिज्या, व्यास आपको देखने को मिल जाएगी। वृत्त, त्रिज्या, व्यास में किस प्रकार से परंपरागत या परस्पर संबंध है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सरल ज्यामिति, जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग और इनके क्षेत्रफल परिमाप से जुड़े सवाल। परिवेश में 2D जो आकृतियां हैं इनकी पहचान आप किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ें और बात करें हम, तो दैनिक जीवन में जो विभिन्न आंकड़े हैं उनको एकत्रित करना, घड़ी, समय को घंटे में, मिनट में पढ़ना, AM PM के रूप में व्यक्त करना, इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे।
24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की जो घड़ी से संबंध वो आपको बताना है। दैनिक जीवन की घटना में लगने वाले समय अंतराल की गणना आपको करनी है। गुणा भाग में पैटर्न, सम्मिति और दंडालेख, इससे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो कि 15 नंबर के प्रश्न आपके मिल जाएंगे। अब पेडागोजिकल इश्यूज़ की बात करें हम गणित में, तो चिंतन तर्क शक्ति का विकास गणित शिक्षण में किस प्रकार करेंगे, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा और आवश्यक जो परिवेश जिसमें हमारी सहायक सामग्री आ जाएगी, मूल्यांकन की नवीन विधियां आपको देखने को मिल जाएगी, पुनः शिक्षण, वहीं नवीन विधियों का शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता, ये 15 नंबर। इस प्रकार गणित जो है वो 30 नंबर की आपकी हो गई है। अब ईवीएस की ओर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 120 नंबर जो है आपको यहाँ पर पूर्णांक के रूप में मिलेंगे, जिसमें से आपको अधिकतम अंक प्राप्त करने की कोशिश करना है। ईवीएस में हम आगे बढ़े हमारे परिवार और हमारे मित्र, जिसमें परिवार और समाज से सहसंबंध, जिसमें बड़े बूढ़े बीमार किशोर और इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हमारे पशु पक्षी, जिसमें हमारे आसपास के पालतू पशु भी आ जाएंगे, आसपास के जीव जंतु और प्रदूषण का प्रभाव वो हमें देखने को मिलेगा। हमारा पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रदूषण के कुछ सवाल भी आपको प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे प्राकृतिक संसाधन, जिसमें संरक्षण, ऊर्जा, पारंपरिक, नवीनीकृत, अनवीनीकृत स्रोत, ये आपको देखना पड़ेंगे। खेल और कार्य से जुड़े प्रश्न कुछ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें खेल, व्यायाम, योगासन, ये आपको देखना है टॉपिक। पारिवारिक उत्सव, मनोरंजन के साधन, यानी कि जो हमारे आसपास के जो त्यौहार है क्षेत्र विशेष में, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। विभिन्न काम धंधे हम किस प्रकार से करेंगे, उद्योग व्यवसाय कौन कौन से है। आवास से जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पशु पक्षी और मनुष्य, इन सभी के आवास को आपको ध्यान में रखना है। आवास की आवश्यकता क्यों हुई और स्वस्थ जीवन के लिए कौन कौन सी विशेषताओं का होना जरूरी है। स्थानीय इमारतें हमारे आसपास की, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर, उनकी देखभाल, उत्तम आवास निर्माण सामग्री और इनकी गणना, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई, अच्छी आदतें, इनसे जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारे कॉमन सेंस पर आधारित होंगे। हमारा भोजन, जिसमें भोजन के घटक, भोजन की आवश्यकता, फल सब्जियां का महत्व और किस प्रकार से ये आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए, सही समय कौन सा है, विभिन्न आयु के लिए भोजन ग्रहण करने का, और उत्तम स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार के हमें उपाय करना है, किस प्रकार से सुरक्षा हमें रखनी है, खाद्य संसाधन की सुरक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पानी और हवा प्रदूषण और संक्रमण से जुड़े प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें स्थानीय मौसम, जल चक्र और किस प्रकार का प्रभाव जो है इस पर पड़ता है, किस प्रकार की भूमिका है, पानी के स्रोत, उसके रखरखाव और संरक्षण पोषण के तरीके, संक्रमित वायु और पानी से होने वाले रोग बीमारियां, किस प्रकार से हम उनका उपचार कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, संक्रामक रोग कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी, हवा पानी भूमि का प्रदूषण, इस प्रकार अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन और उसका निस्तारण, भूकंप से जुड़े प्रश्न, बाढ़ से, सूखे से, आपदाओं से सुरक्षा और बचाव आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी आपको देखना है। प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद जैसे डीजल, पेट्रोलियम, इनकी खपत और इनका संपोषण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक प्राकृतिक वस्तु और उनके उपाय से जुड़ा है, जिसमें मिट्टी, पानी, बीज और फसल, जैविक रासायनिक खाद, इनसे जुड़ी कुछ प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। विभिन्न फसल, तो फसल विशेष क्षेत्र में किस प्रकार की उगाई जाती है, उससे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। फसल उत्पादन और आवश्यक कृषि कार्य उपकरण के लिए ये टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। मानव निर्मित संसाधन और उसके क्रियाकलाप का प्रभाव, जिसमें वनों की कटाई, ओजोन, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये इनसे जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पॉलीथीन, प्लास्टिक, इनके उपयोग और अपघटक अपमार्जक से जुड़े प्रश्न, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग और प्रभाव, वहीं आपदा प्रबंधन। अंतरिक्ष विज्ञान से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें, भविष्यवाणियाँ, ये आपको देखना है। अंतरिक्ष कुछ वैज्ञानिक है महत्वपूर्ण, उनका परिचय भी आपको ध्यान में रखना है। पेडागोजिकल इशू की ओर हम चले आगे, तो प्राकृतिक अध्ययन की अवधारणा और क्यों उसकी आवश्यकता है, पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है, पर्यावरण के कुछ शिक्षा सूत्र हैं और दायित्व है, पर्यावरण का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, जो उनकी गतिविधियां हैं, हमारा परिवेशी भ्रमण, प्रयोगात्मक आप किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, प्रोजेक्ट है, चर्चा परिचर्चा और सतत व्यापक मूल्यांकन और सहायक सामग्री और पर्यावरण की समस्याएं और समाधान खोजने की क्षमता। इस प्रकार के 10 नंबर यहाँ से हो जाएंगे और 20 नंबर ऊपर से हो जाएंगे, यानी 30 नंबर हमारे पर्यावरण के हो जाएंगे, 30 नंबर गणित के 60, और एक भाषा कोई सी भी आप जो चूज़ करोगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसमें से 30 नंबर यानी 90, और 30 नंबर की आपकी बाल विकास, यानी इस प्रकार 120 नंबर जो है आपके पूर्णांक के रूप में आपको मिलेंगे। तो ये थे हमारे प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा। साथ ही साथ किसी प्रकार के कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं हम इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।